बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स। ऐसी टिप्स जो आपने ना पहले देखी होंगी ना सुनी होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है, इस तरीके से जो हमारे पास पेंसिल होती है, अक्सर उसके अंदर इंक जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम इस तरीके से पेंसिल्स को जो है डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इसे जो है ना आज हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ बना कर रेडी करेंगे और आप भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इस तरीके से जो पेंसिल है उसको खाली कर लिया। और इस तरीके से जो है ना हमारे घर में तारें वगैरह पड़ी हुई होती हैं, तो मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया। उसमें से ये छोटी छोटी जो वायर्स निकलती है ना, ये मैंने एक ले लिया और इसे इस तरीके से मैं फोल्ड करके तो ये जो हमारी पेंसिल है ना इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो बाकी वायर बचे हैं ना उसे हम इस तरह पेंसिल के जो टॉप के ऊपर है ना उसे इस तरीके से कर लेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। और उसके बाद ये देखिए हमने इसे अच्छे से जो है मैंने बंद कर लिया है। और ये देखिए हमारा एक जो है ना ये अच्छी सी मशीन बन के रेडी हो चुकी है। और ये कौन सी मशीन है, तो ये देखें, अक्सर औक़ात हम लोग जब धागा वगैरह डाल रहे होते हैं, ये हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जैसे कि हमारी दादियाँ होगी, तो जब भी वो लोग धागा डालते हों, क्योंकि उनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उनसे धागा नहीं पड़ता है। और आप लोग ये मशीन बना के रख लें और देखें ईज़िली जो है ना इसे धागा पड़ जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से जो है ना मैंने सबसे पहले सुई के अंदर जो है ना इस तरीके से जो है हम लोग ने वायर उसको डाल दिया। उसके बाद हम धागा डाल देंगे और ये देखें कितने इजीली पड़ गया है ना। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग सिलाई मशीन के अंदर भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिलाई मशीन के अंदर जो है ना इस तरीके से इसे उसकी सुई के अंदर ये इजीली पड़ जाता है ना, जो हमने मशीन के ऊपर जो वायर लगाई, क्योंकि बहुत ही बारीक होती है और मेटल की होती है, वो इजीली पड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी जो है ना वो ज़्यादा नहीं होती है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसके अंदर धागा डाला और ये कितना ईजिली पड़ गया है। तो आई होप ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इस तरीके से आप इसे बना के रख लें और जब चाहें इसे यूज़ करें। इसके बाद है टिप नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग मशीन के अंदर जो है ना वो ऑयल लगाते हैं। जैसे हम लोग की एनर्जी जो है ना वो फूड है, तो इसी तरह जो मशीन है उसकी भी जो एनर्जी है तो वो ऑयल है। अगर हम उसको ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि जो हमारी मशीन होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे से जो है ना वो सुराख होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से उन जगहों पर जो है ना वो ऑयल नहीं लग पाता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दूँगी कि इस तरीके से हमारे घर में जो है ना वो सिरिंजेस वगैरह पड़ी हुई होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना वो मशीन वाला जो ऑयल है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। और इजीली जो है ना जितने भी हमारी मशीन के अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं जहाँ पे ऑयल नहीं पहुँच पाता है या जिसकी वजह से हमारी मशीन अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तो देखें इसके अंदर मैंने इस तरीके से ऑयल डाल लिया। और अब ये देखें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग क्या करें कि इस तरीके से जो है ना सिरिंज के अंदर ऑयल थोड़ा सा डाल के रख लें और जब भी आप लोगों को मशीन में ऑयल लगाना हो तो जब चाहें आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं और उन जगहों पे इजीली ऑयल लग जाएगा जहाँ पे हमारी जो दूसरी बोतल है उससे ऑयल नहीं लगता है। तो इस तरह हमारी मशीन अच्छे से वर्क करेगी। आई होप ये टिप भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 3। तो इस तरीके से हमारे घर में जो है ना वो पेंट ब्रश होते हैं या फिर मेकअप के जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं ना, तो वो अक्सर हम लोग जो यूज़ के नहीं होते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो इस तरीके से जो मशीन के ये वाले किनारे होते हैं या फिर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम अच्छे से कपड़े को नहीं पहुँचा पाते हैं या फिर ये सुराख वगैरह होते हैं या फिर ये इसके जो साइडों पे जगह होती हैं ना, तो वहाँ पे जो है ना अच्छे तरीके से हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरीके से हम इजीली सफाई कर सकते हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा इसके ऊपर से जो डर्ट निकला है। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 4। तो इस तरीके से जो हमारे पास मेडिसन्स के वेपर्स होते हैं, जब मेडिसन्स ख़त्म हो जाती हैं तो हम उन्हें डस्टबिन फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसे हम किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इस तरीके से मेडिसन के वेपर को काट लिया है और इस तरीके से जो है ना हम मशीन की ऐसी जगह जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है या फिर ब्रश भी नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैल वगैरह जमी हुई होती है। और ये देखें मशीन की ये जो साइड्स वगैरह होती है ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैल वगैरह होती है जो कि हम लोग ईज़िली जो है ना हाथ से या ब्रश से नहीं निकल पाती है। तो हम लोग इस तरीके से जो है ना इस मेडिसन के वेपर की मदद से अच्छे से जो वो सारी ये देखें इस तरीके से अच्छे से सारी जो जितनी भी डर्ट इसके अंदर जमी हुई होगी वो सारे अच्छे से निकल आएगी। और आप लोगों के सामने रिजल्ट हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर से डर्ट निकली। और ये देखें आप लोग मेरे हाथ पे देखें कितनी ज़्यादा जो है ना वो डर्ट निकली है। और आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 5।
और ये देखें इस तरीके से अक्सर हमारे जो है ना वो गुम हो जाता है और जब हमें चाहिए होता है तब हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक ब्रश लिया है और इसे मैंने काट लिया है और इस तरीके से जो है ना आप लोग इसकी जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको ना मिल रहा हो। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 6। तो इस तरह के जो हमारे पास मेडिसिन के वेपर्स होते हैं इसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। और यहाँ पे जो हमारी कैंची होती है ना वो अक्सर वो तेज़ नहीं रहती है और अच्छे से चीज़ों को काट नहीं रही होती क्योंकि उसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से मेडिसिन के वेपर्स को अगर आप लोग काटेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसकी धार जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक मोटा सा टावर लिया, उसे कितने अच्छे तरीके से काट लिया, लेकिन हालाँकि पहले इतने अच्छे तरीके से नहीं काट रही। और अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारे पास जो है ना वो केले के जो छिलके होते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केले का छिलका लिया है और उसके ऊपर मैंने जो है ना मशीन वाला ऑयल लगाया और इसे अच्छे तरीके से हम मशीन पे रब करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी मशीन के ऊपर जंग नहीं लगेगा और दूसरा हमारी मशीन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी क्योंकि जो केले के छिलके होते हैं इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आप लोगों की चीज़ों को जो है वो जंग लगने से बचाती हैं। तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से रब करने के बाद आप लोगों ने खुश कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी मशीन कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।